हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आज बात करने जा रहे हैं केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की एक ऐसी कंपनी जो कि हाल ही में लिस्ट हुई, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज के बारे में। आपके सामने होगा कि पिछले 5 दिन में गिरावट यहाँ पे 6.5% के ऊपर यहाँ पे देखने को मिली है। तो हम देख पा रहे हैं कि कंपनी में जो है यहाँ पे गिरावट मार्केट के साथ ही अपने को देखने को मिल रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई से कंपनी जो है एक अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुकी है। 628 का ऑल टाइम हाई दिख रहा है। वहां से कंपनी अगर मैं बात करूं तो अच्छा खासा करेक्शन जो है 20% के ऊपर का करेक्शन जो है ऑलमोस्ट दिखा चुकी है कंपनी। 24% तो यही दिख रहा है, 30% मान के चलो आप। तो ये गिरावट जो है बेसिकली क्यों हो रही है? कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई चेंज आया? नहीं। कंपनी के प्रमोटर्स ने क्या अपना माल बेचा? नहीं। कंपनी में क्या कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसमें इनके अर्निंग विजिबिलिटी जो है वो खत्म हो गई है? फ्यूचर में ये कंपनी कुछ काम नहीं कर सकती या फिर इनके अर्निंग पावर जो है वो खत्म होने वाली है? नहीं। कंपनी अपने आप में मोनोपोली रखती है। मैं अगर बात करूँ, इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एसिटाइल इथाइल एसीटेट की, जिसमें 30% मार्केट शेयर कंपनी ओन करती है। फिर ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ डाइकेटिन डेरिवेटिव्स, जिसमें कंपनी मार्केट शेयर रखती है 55% इंडिया में, और ये इकलौती कंपनी जो ये सब बनाती है। तो अपने आप में एक मोनोपोली ओन करती है कंपनी। गोइंका ग्रुप वन ऑफ द ट्रस्टेड ग्रुप आप इसको मान सकते हो। लेकिन यहाँ पे गिरावट जो है यहाँ पे क्यों हो रही है? तो देखिए सर, पूरा मार्केट यहाँ पे गिरावट दिखा रहा है। अगर आपको डर लगता है कि इसमें गिरावट क्यों हो रहा है, इसमें गिरना नहीं चाहिए, तो यार आप स्टॉक मार्केट में जो है यहाँ पे गलत दाव खेल रहे हो। आपको जो है ब्लू चिप कंपनी में जाना चाहिए। ये जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप अभी देखने को मिल रहा होगा आपको। आप देखोगे यहाँ पर कंपनी रिसेंट लिस्ट हुई है 26 मार्च 2021 के। एक महीने में भी पॉजिटिव रिटर्न है, 6 महीने में भी पॉजिटिव रिटर्न है, एक साल में भी यहाँ पे शानदार 168% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब जो यहाँ पे हाल ही में एंट्री किए होंगे हाई लेवल्स में, ऑब्वियसली जो है यहाँ पे रिटेल निवेशक जो है यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा जो है वो भागते हुए घोड़े को चेस करता है। अब भागते हुए घोड़े को चेस करोगे तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात होगी ना। लेकिन ऐसा नहीं है, जो लोग यहाँ पे एंट्री ले हैं कि ये स्टॉक यहीं पे रुक जाएगा, इसके पास जिंदगी में बढ़ने नहीं वाला। कंपनी के अर्निंग विजिबिलिटी उसके किस में डिपेंड करती है पता है? उनके बिजनेस पे। इनके बिजनेस जो है कुछ चेंजेस नहीं हुआ है उसमें। ठीक है, उनके बिजनेस वैसे के वैसे ही हैं। तो यहाँ पे घबराओ मत, यहाँ पे पूरा मार्केट गिर रहा है। और ऐसे स्टॉक्स में जो स्मॉल कैप और मिड कैप होती है उसमें ज़्यादा गिरावट होती है एज कम्पेयर टू द लार्ज कैप, ये आपको पता भी है। और ये लेकिन जब रिकवर भी करती है तो बहुत तेज़ी से रिकवर करती है, बहुत तेज़ी से रिकवर भी करेगी और आपको अच्छे खासे रिटर्न्स भी देके जाएगी। इस तरह का रिटर्न्स अपने को एक साल में 168% का दिख रहा है। बीच में बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हुई, असेंबलीज में कंपनी को डाला गया। यहाँ पे कंपनी का सेकंड क्वार्टर उतना अच्छा नहीं हुआ था क्योंकि बहुत सारे इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद थे, जिसके कारण जो है कंपनी सेल्स ही रिकॉर्ड नहीं कर पाई और यहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं दिखा पाई। मतलब क्वार्टर 2 के रिजल्ट एकदम ही खराब थे। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आपको ये वाला स्टीप डाउनफॉल देखने को मिला। लेकिन क्वार्टर 3 के रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छे होने का आशंका है, क्योंकि इनके सारे ही जितने भी लॉकडाउन थे वो सब हट गया है। जितना भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनका बंद था वो सब खत्म हो चुका है। और एएसएम लिस्ट से भी कंपनी बाहर है। तो एक अच्छा खासा अपना रैली जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी देखो, बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे ज्ञानी पंडित हैं, ठीक है। वो आपको कहेंगे कि यहाँ पे मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा अभी नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं मार्केट में, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे बॉन्ड यील्ड के बारे में बात हो रही है, ग्लोबल मार्केट्स यूएस मार्केट्स की बात करें, इंडियन मार्केट्स में यहाँ पे अपना बजट आने वाला है। क्रूड ऑयल का प्राइसेस किस तरह से हाइक हुआ, $85 प्रति बैरल। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे रिपोर्ट्स की, तो वो $100 के ऊपर जाने वाला है गोल्डमैन शैंकर रिपोर्ट के हिसाब से, अगर बात करें इसको इस ईयर के एंड तक का। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसे न्यूज़ है जो मार्केट को ड्राइव कर सकती है आने वाले टाइम में। लेकिन आपके हाथ में क्या कुछ है? ये सब आप कुछ कर सकते हो? आप ना यहाँ पे यूएस बॉन्ड के यील्ड्स को रोक सकते हो, आप ना यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स हाइक को बचा सकते हो, आप ना यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइस को जो है कंट्रोल कर सकते हो। तो जब कुछ करना ही नहीं है तो फिर पैनिक करके क्या फ़ायदा? तब तो एक ही चीज़ बचता है आपके पास, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो और चुपचाप बैठे रहो। ठीक है, अच्छे स्टॉक्स में निवेश करके बैठे रहो, और कुछ करने लायक ही नहीं है हमारे पास। ऐसा तो नहीं है कि यार आप मार्केट से जो है आज निकल जाओगे और ये 2 महीने बाद जो है सारा इवेंट खत्म हो जाएगा तो आप आ जाओगे। मार्केट में कभी इवेंट खत्म नहीं होता। मार्केट में न्यूज़ जो है वो कभी भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। कोरोना टाइम में हम लोगों ने देख लिया किस तरह से न्यूज़ जो आया और किस तरह से पैनिक अपने को देखने को मिला। 50% से ऊपर का मार्केट क्रैश किया था। लेकिन आज मार्केट कहाँ है आपको पता है? तो सेंसेक्स, निफ्टी, इन सब में यार उतना दिमाग मत लगाओ कि यार मार्केट ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, हमारे मार्केट्स में क्या चल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक रहो, स्पेसिफिक स्टॉक उठाया है, अच्छे कंपनीज का माल उठाया है, चाहे वो मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो। अगर फेथ है कंपनी में तो चुपचाप यहाँ पे होल्ड करके रखो, ठीक है। मतलब आउटसाइड न्यूज़ के कारण जो है आप कंपनी को जो है छोड़ के फेंक देते हो क्या? मतलब निकल जाओगे बेच के? बहुत मतलब एक एक बुक में मैं पढ़ रहा था, कहीं पे शायद मैं पढ़ रहा था कि यार अगर आप मान लो आपका ट्रेन जो है अगर कोई टनल के अंदर ही जाता है, ठीक है, मतलब टनल में अंधेरा है काफ़ी। तो अंधेरा जब हो गया है मार्केट, मतलब अंधेरा जब हो गया, टनल के अंदर ट्रेन चल रही है, तो क्या आप क्या ट्रेन से कूद जाते हो टिकट को फाड़ के?
कभी नहीं कूदते, ऐसा आप कभी नहीं करते, राइट। तो आप क्या करते हो, आप वेट करते हो, आपको भरोसा रहता है किसके ऊपर, ड्राइवर के ऊपर, कि वो आपको जो है अपने सही डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा। तो जब वो टनल से बाहर आता है, रोशनी आती है, तो सब कुछ सही हो जाता है, राइट। उसी तरह से यहाँ पे मार्केट में अगर गिरावट आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं ना है कि ये कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, या फिर जो जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है मार्केट में लिस्टेड, बजाज फाइनेंस, डी मार्ट, वो सब रिस्पॉन्सिबल है। वो लोग तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, वो लोग गिर रहे हैं। किस क्यों क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स गिर रहे हैं, पूरा इंडस्ट्री गिर रहा है। तो जब पूरा इंडस्ट्री गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड यील्ड को बढ़ाने जाने की बात कर रहा है, तो जब पूरा मार्केट ही हिल रहा है, तो आपकी क्या गलती है, राइट। तो स्टॉक की तो कोई यहाँ पे गलती नहीं है, तो उसको क्यों बेच के निकलना चाह रहे हो? तो फिर ऐसे करोगे तो फिर मार्केट में टिक नहीं पाओगे, सिंपल चीज़ है। ठीक है, मार्केट के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, इनके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स का डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं, ये एक कंसर्न का बात है, लेकिन आ जाएगा। मान के चलो आप फरवरी एंड तक जो है आपको यहाँ पे डेटा सारा कुछ मिल जाने वाला है, मतलब जनवरी के स्टार्टिंग में मिल जाएगा, लेकिन रिजल्ट जो है फरवरी एंड तक आ जाएंगे, और पता चल जाएगा कि कंपनी जो है वो कैसा परफॉर्म करने वाली है। ठीक है, कंपनी पे फेथ रखो, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। क्वार्टरली मैं अगर बात करूँ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर कंपनी का मेरे को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लगता है। मैं बात करूँ तो आप देख पाओगे, सेल्स जो है 1000 करोड़ से जो है वो कंपाउंड होते होते टू मतलब 2299 करोड़ रुपया चला गया विद इन जस्ट 5 ईयर्स, जो कि मेरे को बहुत आउटस्टैंडिंग लगता है। इवन अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो वो 27 करोड़ से 200 करोड़ पे चला गया। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो चुका है 5 साल में। तो ग्रोथ देख पा रहे हो कहाँ से हो रहा है। 26 का ईपीएस देख, मतलब यहाँ पे तो शायद ईपीएस का मतलब ये सही नहीं हुआ है, लेकिन ये बात समझ के चलो यार, कंपनी में जो है ग्रोथ बहुत भयानक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे पिछले 5 सालों की, तो वो 37% का है। सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 11% का है। तो इसीलिए कंपनी के यहाँ पे परसेंटेज को मत देखो। जो लोग रिसेंट एंट्री किए होंगे, ऑब्वियसली जो है यहाँ पे लॉस में आपको देखने को मिल रहा होगा। अब आने वाले टाइम में बजट कैसा रहता है, नहीं रहता है, उसमें मार्केट क्या रिएक्ट करता है, नहीं रिएक्ट करता, उतना आप मत सोचने जाओ। उतना सोचने जाओगे यार, तो यहाँ पे क्या होगा ना, आप सोचते सोचते दुबले हो जाओगे, राइट। आपने जो है जोमेटो जैसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया है, आपने पेटीएम जैसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया, जो ऑलरेडी प्रॉफिट नहीं कमा रही है, जो लॉस मेकिंग कंपनी है, उसका भरोसा ही नहीं है, पता ही नहीं है अपने को। वो लोग जो मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, तो ये सब अच्छी कंपनीज है यार, जो लोग ऑलरेडी मार्केट बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस का मंत्र क्या होता है? जितना लगाया भैया उससे ज्यादा निकालना है, सिंपल चीज। इतना तो समझ में आता है ना। तो उससे ज़्यादा तो निकल ही रहा है, प्रॉफिट तो कंपनी हो रही है, अच्छी खासी ग्रेड से ग्रो कर रही है। और क्या चाहिए? बैलेंस शीट तगड़ी, 1000 करोड़ का रिजर्व्स है, बोरिंग्स देख पा रहे हो नेग्लिजिबल है। ठीक है, अच्छा खासा होल्डिंग्स दिख पा रहे हो यहाँ पे, 72% का प्रमोटर्स का होल्डिंग है। ठीक है, तो अगर एफ और डी की बात करें, यहाँ पे अच्छा खासा होल्डिंग है। पब्लिक की बात करें 23% का होल्डिंग रखती है। क्या चाहिए और? ठीक है, इससे ज़्यादा भरोसा तो और कोई कंपनी दे नहीं सकती ना। स्मॉल कैप है, फ्लक्चुएशन दिखाएगी, ऑब्वियसली मैंने बोला रिस्की होता है। रिस्क अगर आप लेते हो, रिस्क एपेटाइट है आपका, तो आप इसको जो है कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज आप बड़े बड़े मतलब प्लेयर्स पे जाओ, जैसे अतुल हो गया आपका, ठीक है, मतलब एसआरएफ हो गया, मतलब इनके मार्केट्स का काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो स्टेबल स्टॉक होते हैं वो। आप उसमें जाओ, फ्लक्चुएशन उसमें भी, गिरावट उसमें भी होती है, ऐसा नहीं है नहीं होता। एज कम्पेयर टू देम थोड़ा उसमें कम होता है। ठीक है, तो बिजनेस को समझो, बिजनेस समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। चार्ट पैटर्न देख के कि यार ये कंपनी जो है वो इतना गिर गई तो मैं इसको बेच देता हूँ, या फिर ये कंपनी जब भाग रही थी तो इसको मैं खरीद लेता हूँ, ऐसे बिजनेस मतलब ऐसे स्टॉक मार्केट में नहीं आप रह सकते, राइट। तो इसीलिए कहता हूँ थोड़ा फेथ रखो कंपनी में, थोड़ा टाइम दो, टाइम दोगे तो पैसे बनेंगे, टाइम नहीं दोगे तो अल्टीमेटली किसी भी स्टॉक में पैसे लगा दो, चाहे वो इंडिया का नंबर 1 स्टॉक्स क्यों ना हो, चाहे आप रिलायंस में लगा दो पैसे, आपके पैसे नहीं बनेंगे। ठीक है, टाइम देना आना चाहिए। 2 महीने में आपको लग रहा है कि पिछले पिछले हम लोग जो ने बुल रन देखा है, हमारा जो है सिस्टम खराब हो गया है। अपने को क्या चाहिए कि अपने को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है कि यार आज पैसे लगाए 1 महीने में अपने को ये रिजल्ट चाहिए। 1 महीने में 25% से 50%, 60% ऐसा रिजल्ट चाहिए। वो चीज़ देखना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, मतलब वो हमेशा नहीं होता मार्केट में। वो कभी कभी बुल रन आया तो चल गया, वो अलग बात होती है। लेकिन आप इसको कंसिस्टेंट वे में बोलोगे मैं हर महीने इतने कमा सकता हूँ मार्केट से, दैट इज मतलब प्रैक्टिकल नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, बढ़िया स्टॉक है, आराम से होल्ड करो, टाइम दो, योर पैसे बनेंगे, लॉस में निकलने का बात नहीं है। मानता हूँ यहाँ पे करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं 628% के आसपास, लेकिन रेंज में ही है। ठीक है, 30 से 40% का रेंज में ही है, जो मैं कहता हूँ हमेशा कि स्मॉल कैप में इतना था, इतना करेक्शन तो आप मान के चलो कि इतना करेक्शन ऊपर से हो ही सकता है। 30 से 40% का, उसी रेंज में कंपनी अभी भी लाई भी कर रही है। तो अगर फर्दर डिप होता है तो ऐड ऑन कर सकते हो 400 के भाव में आराम से। एक कंसोलिडेशन दिखा रही है कंपनी, हो सकता है ऐसे ब्रेकआउट हो जाए अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो, और हो सकता है यहाँ पे और नीचे लेवल्स पे आ जाए, तो आपके लिए एक अच्छा मौका बन सकता है इसको बाइंग करने का। कंपनी में कोई भी दिक्कत वाली बात हमें नज़र नहीं आती अभी के माध्यम से। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर कोई भी क्वेरी हो लक्ष्मी ऑर्गेनिक के पास, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपकी क्या राय है लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में? आप इसको क्या होल्ड करना चाहते हो, या फिर इसको बेच के दूसरे किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हो? कि आप मेरे को भी बताओ कमेंट सेक्शन में, ताकि मेरे को पता चले। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। स्टॉक मैन के चैनल को यार सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करना अगर आप नहीं मतलब फर्स्ट टाइम विजिट किया हो चैनल पे तो।